Children, sit down all of you. आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है मलेथा की गूल। मलेथा जो है वो बच्चों मालूम है एक गांव का नाम है। मलेथा किसका नाम है? गांव का। और गूल कहते हैं नाली को। गूल क्या कहते हैं? पहाड़ में नाली को। किसने किसने गांव देखे हैं? सबने देखे होंगे, ज्यादातर सबने देखे हैं। और गांव में सबसे ज्यादा क्या कारोबार होता है? खेती। और खेती के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? बैल। खेत होने चाहिए, सबसे पहले तो जमीन होनी चाहिए आपके पास। और जिसके पास नहीं होती है तो वो दूसरे की जमीन को भी तो जोतते बोते हैं। और उससे क्या होता है, कई बार उनको आधा अनाज देना पड़ता है मालिक को जिसकी जमीन होती है, और आधे पे आधा उनको मिलता है। सारा काम वो करते हैं। इसको मालूम है? बटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बटाई पे। गरीब जो वहां का किसान होता है उसके पास अपनी जमीन जिसके पास नहीं होती है वो क्या करता है? दूसरे की जमीन को बोता है, जोतता है, पानी सींचता है, काटता है, सब कुछ करता है। और उसके बाद आधा अनाज उस जमीन के मालिक को देता है। समझ गए? उस जमीन के मालिक को आधा अनाज देता है और आधा वो अपने घर ले जाता है। ठीक है? इसी तरह से एक गांव था उस गांव का नाम क्या था? मलेथा। उस गांव का नाम क्या था? मलेथा। मलेथा गांव जो था वो कहां पर था? गढ़वाल। गढ़वाल आपको पता है कहां है? गढ़वाल पता है? नहीं पता? गढ़वाल जो है वो नैनीताल मसूरी की तरफ है। जो पहाड़ हैं हिमालय के उनको क्या कहते हैं? गढ़वाल। और इधर जो नैनीताल की तरफ पड़ता है उसको कहते हैं कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं, ये इसको दो भागों में बांट रखा है, गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है? दो घाटियां हैं, एक तरफ गढ़वाल की पहाड़ियां हैं, एक तरफ कुमाऊं की पहाड़ियां हैं। तो ये जो गांव था ये कहां पे था? गढ़वाल की पहाड़ियों में। कहां पे था? गढ़वाल की घाटियों में। गढ़वाल में जो पहाड़ थे, और वहां पर छोटे छोटे बहुत से गांव हैं, उसमें से एक गांव जो था वो था मलेथा। उस गांव का नाम क्या था? गांव का नाम था मलेथा। अब इसके बच्चों, आपको पता है इसके एक तरफ क्या थी? पहाड़ियां थी जो अलकनंदा नदी, जो ये गांव था इसके पहाड़ियों के पीछे एक तरफ क्या बहती थी? अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा। और दूसरी तरफ पहाड़ के क्या था? चंद्रभागा नदी की पहाड़ियां थीं। ठीक है? नदी थी, सब कुछ था, पानी था, पर बीच में क्या आते थे उसके बीच में? अब आप ये सोचो, ये है पहाड़, ये है सारे पहाड़, और यहां पर एक गांव है पूरा बसा हुआ। ठीक है? हम घर दिखा रहे हैं, छोटे छोटे घर थे। और इस तरफ फिर से क्या थी? पहाड़ियां थी। ठीक है? और इधर नदी बहती थी, जो नदी नीचे को जाती थी। यहां पर क्या थी? नदी बह के नीचे को जाती थी। अब ये जो थे यहां पर पहाड़ थे, और यहां पर क्या होता था बच्चों कि यहां पर पानी की कोई साधन नहीं था, पानी सिंचाई का कोई साधन नहीं था। तो यहाँ के किसान क्या होते थे? बहुत उदास रहते थे, और इनके पास ये बेचारे खेती में बहुत अच्छी पैदावार नहीं कर पाते थे। जिस साल अगर आप लोग गांव में किसके घरों में खेत हैं, और जब सूखा पड़ता है तो क्या होता है? इस साल तो बहुत बारिश हुई है ना?
बहुत बहुत बारिश हुई है, पर किसी किसी साल ऐसा भी तो होता है कि बरसता ही नहीं है पानी, तो क्या होता है, क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो किसान जो खेती करते हैं उनको क्या बहुत खुश होते हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी क्या है, ये खेतों में उगाया हुआ अनाज। जब अनाज ही नहीं उगेगा, उनके खेतों में सिंचाई नहीं होगी, तो सब कुछ सूख जाएगा और उनको कोई भी उनकी पैदावार नहीं होगी। इसीलिए बेचारे किसान बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि इनके खेतों तक कोई भी पानी पहुंचाने का साधन नहीं था। नदी तो थी बहुत बड़ी सी, पर उसके बीच में क्या आते थे, पहाड़ आते थे। अब ये सब बड़े उदास रहते थे, किसान सब सोचा करते थे कि क्या करें क्या करें, सब बेचारे सोचा ही करते थे। एक किसान था, उसका नाम था माधव। क्या नाम था उसका, माधव। इस किसान का जो नाम था, ये इस नाम के किसान की भी बड़ी इच्छा थी, बहुत उदास था। एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था कि कुछ ऐसा करूं कि कहीं से भी पानी आ जाए, क्या करूं कि ये खेतों की सिंचाई हो सके और जितना ये सूखा पड़ा हुआ है खेतों में ये ना हो, और क्या हो, अनाज खूब पैदा हो, जिससे मेरे सारे गांव वाले क्या होंगे, फिर खुश होंगे, सभी फिर खुश हो जाएंगे। ये माधव ने सोचा कि कुछ ऐसा करूं जिससे कि ऐसा हो कि पानी आ जाए। वो बैठा सोच रहा था और अपनी पत्नी से बोला एक दिन कि सुनो, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में किसी तरह से पानी आए और मेरे सारे गांव वालों के भी खेतों की सिंचाई हो सके और मेरे खेत की भी सिंचाई हो सके, ठीक है ना, जिससे कि सूखा ना रहे और हम लोग सब खुश रहें। अब इसकी पत्नी ने इससे पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, क्या करोगे, एक तरफ दोनों तरफ तो पहाड़ है और पानी पहाड़ों के पीछे है, अब आप क्या कर सकते हो कि कैसे करोगे आप, सोचो तुम लोग बच्चों, मुश्किल होगा कि नहीं। और यही कहोगे ना आप लोग, अगर ऐसा कभी कुछ सोचोगे तो क्या लगेगा, नहीं हो सकता है। कई बार कुछ काम सोचते हो, क्या सोचते हो, अच्छा कुछ ऐसा काम सोचते हो जो कि सोचो और फिर कहो कि अब ये हो नहीं सकता है मुझसे, ऐसा कोई काम बताओ। हाँ, सोचो जल्दी से, कुछ ऐसा सोचो कि ये मैं करना चाहता हूं या ये कर सकता हूं, करने से पहले ही सोच लेते हो कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई अच्छा करना चाहते हैं, पर करने से पहले ही सोच लेते हैं, नहीं किसी का देख ले कर नहीं पाएंगे। होता है कई बार, प्रश्नों के उत्तर सोचते नहीं हो, अपने दिमाग पर जोर नहीं डालते हो, कोशिश नहीं करते हो, और क्या करना चाहते हो, किसी दूसरे का देख लेना चाहते हो, या पहले ही सोच लेते हो कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, किसी और से मदद लूं। होता है, लड़ाई पर जाने से पहले ही क्या कर लेते हो, हार मान लेते हो। कुछ भी काम करने से पहले ही क्या कर लिया आपने, हार मान ली कि मैं नहीं कर सकता। ऐसा सोचना चाहिए, कभी नहीं जिंदगी में सोचना चाहिए। जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो संभव नहीं है। जब आप आजकल, अब आप जैसे फोर्थ में पढ़ते हो, जब आप फिफ्थ की किताब देखते हो किसी की दीदी की, तो कैसा लगता है, डर लगता है, और क्या मन में आता है, कैसे करेंगे, बहुत कठिन है, हम बाप रे। जब थर्ड में थे तो फोर्थ की किताब देख के डर लगता था, कैसे करेंगे, अब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मुश्किल लगता है। वही बात है, पहले से ही सोच लो अगर कि नहीं, बाप रे कैसे करेंगे, बैठ जाओ, हम पढ़ेंगे ही नहीं, मम्मी हम तो कर ही नहीं पाएंगे, बहुत कठिन किताब है, तो ये सही बात हुई नहीं। पर मन में तो आता है ना कई बार। अब फिफ्थ की किताब देखते हो, गणित की, तो कैसा लगता है,
बीज गणित भी आ गई है, रेखा गणित भी आ गई है, उसमें तो वो ऐसे ऐसे चित्र बनाने हैं। बाप रे, हमें तो वो का खा गा ABC वो जो सब लिखा है, इसको कैसे करेंगे? सोचा है कभी? जब बड़ी दीदियों की किताबें देखते हो, कभी कोई दीदी पढ़ रही होती है तो सोचते हो ना, मोटी मोटी किताबें देख के क्या मन में आता है? डर लगता है। जब बड़ी दीदी लोग पढ़ती हैं, बड़े बड़े भाई या दीदी पढ़ते हैं मोटी मोटी किताबें, तो लगता है बाप रे कैसे पढ़ते होंगे ये, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे। ये होती है कि काम शुरू करने से पहले बच्चों क्या होता है, जब आप वहां पहुंचोगे या 4th में आए, 3rd की किताबें मुश्किल लगती थी पर कर पा रहे हो ना, उसी तरह से जब 5th में जाओगे तो 5वें की किताबें भी आपको उसी हिसाब से सीखने लगोगे। अब आपको लगता है 4th की किताबें 4th की मुश्किल है? सब कुछ समझ में आने लगा है ना। जब आप कोई चीज करोगे तभी आपको वो हार या जीत, और कोशिश करोगे पूरे मन से तो कोई चीज भी क्या है, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। इसी तरह से माधव ने भी सोचा और ये सोच लिया उसने कि मुझे तो कुछ ना कुछ तो अब मुझे करना ही है। अपने गांव में सिंचाई के लिए, मुझे खेतों में पानी लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तो पत्नी ने क्या बोला, कैसे, क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं कर सकते हो, क्या करोगे? अपने पति से बोला। तो माधव ने क्या कहा कि मैं इन पहाड़ों से क्या करूंगा, एक नाली, पानी की सुरंग बनाऊंगा। सुरंग खोद करके एक सुरंग जैसी चीज, सुरंग किसने किसने देखी है? भूल भुलैया देखी है? बड़ा इमाम बाड़ा, उसमें भी सुरंग है। और भी आजकल तुम लोग देखो, अंडरग्राउंड जो बेसमेंट होता है, अगर एक तरफ से घुसो दूसरी तरफ निकल आओ तो सुरंग जैसे ही लगता है, अंधेरा अंधेरा, लाइट ना हो तो कैसा लगता है? कभी बेसमेंट, जो घरों के बेसमेंट होते हैं नीचे की तरफ खुदे हुए मकानों में आजकल बनने लगे हैं, आपने वो देखे? उसमें अगर लाइट ना जल रही हो, बत्ती ना जल रही हो, कहीं से रोशनी ना आए तो कैसा लगता है? डर लगता है। बस उसने ये सोच लिया कि मैं ऐसे ही एक नाली बनाऊंगा जो इन पहाड़ों को काट करके बनेगी। ये बताओ बच्चों, पहाड़ों को काटना आसान होगा? बहुत मुश्किल काम माधव ने सोचा है। पर मुश्किल काम को करने में ही क्या आता है? मजा आता है। आसान तो सभी कर लेते हैं। जब कोई अनोखी चीज करोगे, हट कर करोगे, मुश्किल चीज करोगे, तब क्या होगा? मजा भी आएगा और लोग मानेंगे भी ना लोहा आपका। लोग कहेंगे वाह क्या बात है, देखो उसने इतना मुश्किल काम किया। सही कह रहे हैं? वो जब आग के गोले से निकले थे तो मुश्किल था, तभी तो अच्छा लगा। आग ना जलाई जाती, ऐसे ही कहा जाता जॉब चल के ऐसे जाओ और कूद जाओ, तो मजा आता है तुम लोगों को? कहते क्या किया? अरे वो गोला ऐसे पकड़े हुआ था, मैं उधर से उधर छलांग लगा दी, क्या था? पर क्योंकि उस सर जो थी गोला था उसमें आग जल रही थी, और जब बच्चा कूद के जाता है तब मजा आया था देख के, हैरानी भी हुई थी, बड़ा कमाल का काम किया। वैसे ही कोई भी कठिन काम करने में मजा आता है। माधव ने भी जो सोचा था वो थोड़ा मुश्किल था। आसान काम था नहीं। पहाड़ देखे तुम लोगों ने कभी? किसने पहाड़ देखे हैं? कौन कौन हरिद्वार, वैष्णो देवी या गए हो? पहाड़ देखे? अब उन सोचो, उन पहाड़ों को काटना आसान काम है? कितने मजबूत होते हैं, उनको तोड़ना, उनको काटना आसान नहीं होता। उनको काट करके उसने क्या सोचा कि हाँ, बीच से रास्ता बनाऊंगा, सुरंग जैसी नाली बनाऊंगा, और वहां से मैं क्या करूंगा? पानी अपने गांव में। कौन सी नदी का पानी लाऊंगा? कौन सी नदी का पानी लाऊंगा? अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा ही है ना? अलकनंदा नदी का पानी अपने गांव में लाऊंगा।
और दूसरी तरफ एक तरफ तो अलकनंदा थी और दूसरी तरफ बहती थी चंद्र भागा। कौन सी नदी बहती थी? एक तरफ अलकनंदा, एक तरफ चंद्रभागा। दोनों तरफ तो नदियां बहती थी ऐसे, पर गांव में कोई पानी नहीं था, बाहर ही बाहर दोनों तरफ बह जाती थी। उसने सोचा कि मैं इन नदियों को काटूंगा, बीच में से नाली बनाऊंगा और अपने गांव में मैं पानी लाऊंगा। आसान काम था? मुश्किल था, पर उसने सोच लिया था कि मैं करूंगा। उसने अपनी पत्नी से कहा और फिर क्या किया होगा? गांव वालों को सोचो, अगर बताया होगा उसने तो गांव वाले क्या करे होंगे? अगर गांव वालों को उसने बोला होगा कि मैं ये सोच रहा हूं ये करने की, तो गांव वाले बोले होंगे बहुत अच्छा, या हंसे होंगे? ज्यादातर लोग क्या करे होंगे? हंसे होंगे। अरे क्या सोच रहा है, पहाड़ काट के बना सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता ये। हंसे होंगे ना, क्योंकि किसी गांव वाले ने सोचा नहीं था, तो कोई वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कर भी सकता है ऐसा काम। ठीक है, इसके आगे की कहानी हम लोग कल आपको बताऊंगी मैं। ठीक, चलिए, थैंक यू चिल्ड्रन।